हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 3M नर्सिंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम नॉन नर्सिंग के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नोरसेट के एग्ज़ाम के अंदर या फिर अदर नर्सिंग एग्ज़ाम्स के अंदर, तो उन सभी टॉपिक्स के रिगार्डिंग हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, वो सारे टॉपिक्स आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। अभी आपके पास काफ़ी कम दिन बचे हैं, तो आप लोगों को नॉन नर्सिंग की प्रैक्टिस भी शुरू कर देनी है अभी से, ताकि लास्ट टाइम पे आप इन टॉपिक्स के अंदर कंफ्यूज ना हो। तो आज की वीडियो में हम सभी नॉन नर्सिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस चीज़ के लिए डाउट में थे, टेंशन में थे कि नॉन नर्सिंग के अंदर हमें क्या चीज़ कवर करनी है, तो वो आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी आप लोगों के सामने आरएमएल का एग्ज़ाम भी है, तो उसके अंदर भी नॉन नर्सिंग आने वाली है। प्लस जो मेन एग्ज़ाम है नोरसेट का एग्ज़ाम, उसके अंदर भी नॉन नर्सिंग आएगी। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कहाँ से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो वो सारे टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ। इन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए नर्सिंग के साथ साथ नॉन नर्सिंग की प्रिपरेशन भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं वो नर्सिंग की प्रिपरेशन तो करते ही हैं, लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए नॉन नर्सिंग आना भी ज़रूरी है, ताकि जो बाकी बच्चे हैं उनसे आगे नंबर ले सकें, पॉइंट्स ले सके, तभी तो सिलेक्शन हो पाएगा। तो नॉन नर्सिंग पे फोकस करना भी ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं नॉन नर्सिंग के अंदर, मैथ के अंदर क्या क्या टॉपिक्स जो है जहाँ से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर। जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो अब आपको पता लगेगा कि आप लोगों को मैथ के अंदर क्या क्या क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। तो मैं आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ मैथ्स के अंदर, जहाँ से क्वेश्चंस पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो डिस्टेंस से रिलेटेड आता है, स्पीड एंड टाइम से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करना है, सारे जो फॉर्मूलाज होते हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है। डिस्टेंस निकालने का, स्पीड, टाइम सब आपको आना चाहिए। एवरेज से क्वेश्चंस आते हैं, रेशियो से आते हैं, रेशियो कैलकुलेशन आता है, वर्क से आते हैं, ठीक है। वर्क से तो काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें पूछा जाता है आप लोगों से कि एक आदमी जो है वो इतने दिन में काम कंप्लीट करता है, तो दो आदमी कितने में करेंगे। अगर एक आदमी ने बीच में स्किप कर दिया, एक पर्सन ने, तो जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो वो आपको एक बार ट्रिक समझना है कि कैसे सोल्व करना है। इसका भी फॉर्मूलाज होते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, तो वो आपको समझना है। एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चंस आते हैं, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट लॉस लॉस से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। परसेंटेज इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। वॉल्यूम से आते हैं, एरिया से आते हैं। डायरेक्शंस, दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। इंटरेस्ट से भी आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको निकालनी है, ठीक है। स्पीड के अंदर ट्रेन की स्पीड्स भी पूछी जाती हैं, विद द मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ, स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट के साथ, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको क्या करना है, एक बार प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की, ताकि एग्जाम में आप उसको सोल्व कर पाएंगे। ट्रिक समझनी है आपको, ठीक है, कि ये क्वेश्चन जो है वो कैसे सोल्व होते हैं, फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। आपको मेन चीज़ जो है, मैथ को अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप अपने सारे फॉर्मूलाज, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबके फॉर्मूलाज आप अपने पेज पे लिखें, उसको आप रिवाइज करें, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिंपल क्वेश्चंस आ जाते हैं बट हमें फॉर्मूला नहीं आता है, तो ट्रिक नहीं आती है, तो उस ट्रिक को आपको समझना है ताकि जो क्वेश्चंस है उसको आप सोल्व कर पाएँ। तो इसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर भी कुछ मोस्ट सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सिटिंग अरेंजमेंट से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूछ लेते हैं कि टेबल के अराउंड इतने पर्सनस हैं, उनकी अरेंजमेंट पूछी जाती हैं। प्लस सर्कुलर अरेंजमेंट पूछ लेते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ब्लड रिलेशन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, इजी टॉपिक भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। इसको अगर आप एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसको सोल्व कर पाएंगे। अल्फ़ाबेटिक क्वेश्चंस आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग आती है, ये क्वेश्चंस भी ईजी है। बस आपको समझना है कि अल्फ़ाबेटिक जो है, अल्फ़ाबेट उनको हमें किस सीक्वेंस में लिखना है और कैसे उसको इंटरप्रेट करना है, उस चीज़ को समझना है। तो आपकी ये कोडिंग डिकोडिंग अल्फ़ाबेटिक जो क्वेश्चंस होते हैं अल्फ़ाबेट के, वो सारे सोल्व हो जाएंगे। सीरीज से क्वेश्चन आते हैं, प्लस कैलेंडर से आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्शन आपको समझनी है, डायरेक्शंस में गलती नहीं करनी है। डायरेक्शंस के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं कि एक पर्सन है वो मूव किया, उसके बाद उसको टर्न राइट टर्न किया, लेफ्ट टर्न किया, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आता है, फिर उसका जो एरिया होता है, डिस्टेंस होता है, वो पूछा जाता है। तो ऐसे आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं।
तो ये प्रैक्टिस भी आपको जरूरी है, ठीक है। तो आपको डायरेक्शंस पता होना चाहिए, कौन सी साइड में कौन सी डायरेक्शन है, तभी हम क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाते हैं। रैंकिंग से क्वेश्चन आता है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रीजनिंग के अंदर पूछे जाते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और सारे जो टॉपिक्स हैं वहाँ से आपको प्रैक्टिस मैक्सिमम टू मैक्सिमम करके जाना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ताकि जो क्वेश्चंस आते हैं, जो मेन क्वेश्चंस आते हैं, उनको आप स्किप ना करें। उसके बाद अगर हम बात करें नॉन नर्सिंग के अंदर इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर एंटोनियम सिनोनिम्स आते हैं, ओड वर्ड्स आता है। इसके अंदर आपसे पूछ लेते हैं कि कौन सा जो ऑप्शन है वो इन तीनों ऑप्शन से अलग है, ठीक है। तो एक जो ओड वर्ड ऑप्शन होता है उसको हमें सिलेक्ट करना होता है, वन वर्ड पूछा जाता है, एक सेंटेंस दे देते हैं आपके कंप्लीट, उसका पूछा जाता है कि अगर इसका हम कैलकुलेट मतलब कंक्लूजन निकालें तो वन वर्ड इसको क्या रिप्रेजेंट करेगा। स्पेलिंग करेक्शन से रिगार्डिंग आ जाता है, वेरी सिंपल स्पेलिंग करेक्शन आ जाती है, लेकिन जो स्पेलिंग करेक्शन आती है वो हमेशा एक ऐसे वर्ड की पूछी जाती है जो कंफ्यूजिंग होता है। मतलब चार ऑप्शंस होते हैं तो हम और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर हमें आता होता है तो भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान से देखनी है। इडम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, आर्टिकल से पूछ लेते हैं, एंदा से पूछ लेते हैं, वॉइस से भी पूछ लेते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी सेंटेंस कंप्लीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटेंस कंप्लीशन से आपसे पूछ लेते हैं क्वेश्चंस। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, इस टॉपिक को भी आपको कवर करना है। तो इंग्लिश के अंदर इन सारे टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनको भी एक बार आप प्रैक्टिस में लें। अभी टाइम है आपके पास, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करें। डेली आप एक एक टॉपिक की भी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपकी जो प्रिपरेशन है वो हो जाएगी प्री से पहले, ठीक है। तो नॉन नर्सिंग को भी आपको इंक्लूड करना है। अब जीके और जनरल साइंस दोनों को भी आपको प्रैक्टिस करना है। करंट अफेयर्स जो है, जितने भी करंट अफेयर्स है, एटलीस्ट 2025 के करंट अफेयर्स तो आपको याद रखने ही रखने हैं। अवार्ड्स, गेम से रिलेटेड अवार्ड्स काफ़ी बार पूछे जाते हैं ओलंपिक वगैरह में, ठीक है। ओलंपिक से क्वेश्चंस आते हैं, ओलंपिक से क्वेश्चंस आते हैं, मिनिस्टर से क्वेश्चंस आते हैं, वही गेम से रिलेटेड अवार्ड्स वगैरह से पूछे जाते हैं, कौन सा गेम जो होता है वो सब पूछे जाते हैं। रिवर से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, फुल फॉर्म्स आ जाते हैं, कुछ बेसिक फुल फॉर्म्स आ जाती है, जैसे जीएसटी की पूछ लिया, जीपीएस की पूछ लिया, ये सब जो है फुल फॉर्म्स भी पूछी जाती है आपसे। तो ये चीज़ें भी बेसिक चीज़ें हैं, बट फुल फॉर्म तो कुछ भी आ सकती हैं। तो आपको अभी प्रैक्टिस में क्या करना है कि करंट अफेयर से एटलीस्ट आप करके जाएं, कुछ अवार्ड्स स्पेशली खेल से रिलेटेड जो अवार्ड्स होते हैं वो पूछे जाते हैं, ओलंपिक से रिलेटेड, प्लस मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग पूछ लेते हैं, और रिवर्स के रिगार्डिंग पूछ लेते हैं, एंड नेशनल पार्क्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस आते आते हैं, तो इनको आप अपनी प्रैक्टिस में इंक्लूड करें। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं नॉन नर्सिंग के अंदर, ये सब आपको रिवाइज करना है। काफ़ी एग्जाम जो है प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर्स हैं उनके इवैल्यूएशन के बाद में ये टॉपिक्स लेके आई हूँ। ये मोस्ट सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं नॉन नर्सिंग के अंदर जहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो अगर आप इतने टॉपिक्स की भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों के लिए सिलेक्शन थोड़ा ईजी हो जाएगा, तो नॉन नर्सिंग का डर भी आपका खत्म हो जाएगा। तो नॉन नर्सिंग का डर खत्म करना है तो आप लोगों को प्रैक्टिस अभी से शुरू करनी पड़ेगी। तो इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप अपने नोटबुक में राइट डाउन करके और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। एग्जाम तक आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी नॉन नर्सिंग के लिए। तो जो भी बच्चे नॉन नर्सिंग के रिगार्डिंग टेंस थे कि हम कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे हम शुरुआत करें अपनी प्रिपरेशन की, तो ये सारे टॉपिक्स आपके सामने हैं। इन सारे टॉपिक्स को आपको रिवाइज करके जाना है, कुछ भी मिस नहीं करना है, ठीक है। अब आप लोगों को अपना पता होगा कि आप लोगों का कौन सा चीज़ कमज़ोर है, सब्जेक्ट कमज़ोर है, रीजनिंग कमज़ोर है, जीके कमज़ोर है, या फिर मैथ कमज़ोर है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको उसी सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। जो आपका वीक है उस पर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, जहाँ से लगता है कि आपके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। और जो आपके स्ट्रॉन्ग है उसको तो बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि उस पर तो इतनी पकड़ बना लो आपकी, वहाँ से तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग सोल्व कर देंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नॉन नर्सिंग के टॉपिक्स हैं जो आपके हर एग्जाम में, नर्सिंग के हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं। यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली, इन्हीं टॉपिक से। ये सारे टॉपिक्स को आपको प्रैक्टिस में लाना है ताकि आप लोगों के लिए सिलेक्शन ईजी हो जाए। तो इन सारे टॉपिक्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नई इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी उसको लेके आएंगे, उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। तब तक आपको नर्सिंग के साथ नॉन नर्सिंग की प्रिपरेशन भी करनी है। अभी जिन भी स्टूडेंट्स को डाउट था, कंफ्यूजन था, टेंशन थी कि मैम कैसे करें, नॉन नर्सिंग को कैसे शुरुआत करें, हम कैसे टॉपिक्स को कवर करें, हमें नहीं आता, तो उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ये जितने भी टॉपिक्स हैं एटलीस्ट इनकी आप प्रैक्टिस करें ताकि आपके नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस गलत ना हो, ठीक है। प्लस नर्सिंग के लिए भी आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज दिस इज़ द लास्ट टाइम। अभी अगर आपने नहीं किया तो फिर
कभी नहीं कर पाएंगे ना। तो इस टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है ताकि एग्जाम हॉल में आप टेंशन फ्री जा सके। और टेंशन जो है उससे ज़्यादा क्वेश्चंस गलत होते हैं, तो जितना टेंशन कम होगा उतने ही आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस होते हैं। बिकॉज टेंशन से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, मूड ऑफ हो जाता है, और जो क्वेश्चन आता है वो भी हमारा गलत हो जाता है। तो उस टेंशन को ख़त्म करने के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो अभी से आप प्रैक्टिस करें और सारे जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करें। थैंक यू टू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग दोनों की आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, टेक केयर ऑल द स्टूडेंट्स एंड डू द प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन डू।